नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है। भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। तो आज हम यहाँ फार्मा सेक्टर पर चर्चा करेंगे। भारतीय फार्मा उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। फॉर्म्युलेटिंग सक्सेस। भारतीय दवा उद्योग। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएं, ओटीसी दवाएं, थोक दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। भारत डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों की आपूर्ति में वैश्विक नेता है। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 60% है, जो डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस, डीपीटी, और बैसिलस कैलमेट-गुएरिन, बीसीजी, टीकों के लिए WHO की मांग में 70% तक का योगदान देता है और खसरे के टीके के लिए WHO की मांग में 90% योगदान देता है। ये देश वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी रखता है और विश्व स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता है। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर USFDA अनुपालन वाले फार्मा संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है और ये 10,500 से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मजबूत नेटवर्क के साथ साथ अत्यधिक कुशल संसाधन पूल के साथ 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियों का घर है। वैश्विक API उद्योग में लगभग 8% योगदान देने वाले 500 API निर्माता हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ये 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 विभिन्न जेनेरिक ब्रांड बनाती है और जेनेरिक की वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा है। भारत में HIV के किफायती इलाज तक पहुंच चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण भारतीय दवाएं दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, जिससे ये दुनिया की फार्मेसी बन जाती है। ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है, जिसमें 74% स्वचालित मार्ग के तहत और उसके बाद सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से अनुमति दी जाती है। इंडस्ट्री सिनेरियो। भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग 2024 तक $65 अरब और 2030 तक $130 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग का मूल्य वर्तमान में $50 बिलियन है। भारत फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख निर्यातक है। 200 से अधिक देशों में भारतीय फार्मा निर्यात होता है। भारत अफ्रीका की जेनेरिक मांग का 50%, अमेरिका में जेनेरिक मांग का 40% और यूके में सभी दवाओं की 25% आपूर्ति करता है। भारत वैश्विक वैक्सीन मांग का 60% हिस्सा है और डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। WHO के 70% टीके आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार भारत से प्राप्त होते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उच्च मूल्य वाले उत्पादों सहित घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए निम्न उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा समर्थित किया गया है। 1. प्रमुख शुरुआती सामग्रियों KSM, ड्रग इंटरमीडिएट्स DI और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री API PLI 1.0 के लिए PLI योजना। थोक दवाओं के लिए PLI योजना के तहत उद्देश्य 41 चुनिंदा महत्वपूर्ण थोक दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। देश में 34 अधिसूचित थोक दवाओं के लिए 51 परियोजनाओं का चयन किया गया है। इसमें से 31 जनवरी 2023 तक 22 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। इसी अवधि में 1900 व्यक्तियों को रोजगार देते हुए 2019 करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया है। सेक्टर हाइलाइट्स। वर्तमान बाजार का आकार 36.7 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स FDI प्रवाह 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर अप्रैल 2000 से दिसंबर 2017। ऊपर 55% भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात अत्यधिक विनियमित बाजारों में होता है। नेता डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीके की वैश्विक आपूर्ति में भारत की रैंकिंग।
निर्यात 20% वैश्विक जेनेरिक दवाओं में से यह विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता बन गया है। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार मात्रा की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा। प्रमुख खंड जेनेरिक दवाएं, ओटीसी दवाएं और पेटेंट दवाएं। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने विभिन्न राज्यों में फार्मा पार्क और क्लस्टर स्थापित करने की योजना की घोषणा की। राष्ट्रीय और राज्य प्रांतीय नियामक प्राधिकरणों एनआरए की क्षमता को मजबूत करने और निर्माण करने के लिए जनशक्ति को बढ़ाया जा रहा है। सीडीएससीओ के लिए 1000, राज्यों के लिए 2500 और नई प्रयोगशालाएं सीडीएससीओ के लिए 6 और राज्यों के लिए 10 स्थापित की जा रही हैं। केंद्रीय और राज्य स्तर पर नियामकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय औषधि नियामक अकादमी आ रही है। केंद्रीय नियामक प्राधिकरण में स्थापित ई गवर्नेंस पोर्टल सुगम पोर्टल को राज्य नियामक प्राधिकरणों से जोड़ा जा रहा है। भविष्य की संभावना भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार के 2015 से 20 में 12.89% CAGR से बढ़कर 55 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। फोकस राज्य गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। नीति समर्थन एवं प्रोत्साहन। 1. FDI नीतियां ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% और ब्राउनफील्ड निवेश के लिए सरकारी मार्ग के तहत में ब्राउनफील्ड निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 74%। 2. कौशल विकास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPERS का इनोवेशन हब के रूप में परिवर्तन। 2015 तक 11 NIPRS को मंजूरी दी गई थी। बजट 2016 से 17 में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में 3 नए NIPRS की घोषणा की गई थी। 3. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP सभी IPR मुद्दों के लिए नोडल एजेंसी है। 4. समान बायोलॉजिक्स दिशा निर्देश। 5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। निवेश योग्य परियोजनाएं। फार्मास्यूटिकल्स में निवेश के अवसर परियोजनाएं 3 अवसर 3.9 मिलियन, प्रवर्तक 3, जिला 3, निजी परियोजनाएं 3 2.51 मिलियन। फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन यूनिट नासिक राज्य महाराष्ट्र 1.38 मिलियन। AK बायोटेक प्रा लिमिटेड EPIP जोन में राज्य जम्मू और कश्मीर 0.013 हिमाचल प्रदेश में 500 बिस्तरों वाली अस्पताल परियोजना। प्रमुख निवेशक जॉनसन एंड जॉनसन, माइलिन, नोवार्टिस, फाइजर, सन फार्मा। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।